स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 6 में संस्कृत सब्जेक्ट में एकादश पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव मतलब फूलों का उत्सव। देखिए, इसमें सप्तमी विभक्ति के बारे में बताया गया है। अब हम पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे। जब हम शब्दार्थ को समझ पाएंगे तभी हम पाठ का अर्थ को जान पाएंगे। शब्दार्थः उत्सव प्रिय मतलब उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित कहीं पर। सस्य उत्सव मतलब फूलों का या फसलों का उत्सव। सस्य उत्सव मतलब फसलों का उत्सव। पशु उत्सव मतलब पशुओं का उत्सव। पशु प्लस उत्सव है ना, मतलब पशुओं का उत्सव। यानोत्सव मतलब गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम मतलब कई में से एक। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव। इति नामना इस नाम से अवसरे अवसर पर पुष्प निर्मितानि फूलों के से बने हुए व्यंजनानि पंखे पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखे। समाधि स्थले दरगाह अर्पयंती अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पे गुलाब के फूलों से। कर्णिकार पुष्पे कनेर के फूलों से। जपा पुष्पे जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से, मतलब उसको जपा पुष्प मतलब गुड़हल के फूलों से या जवा कुसुम के फूलों से। मल्लिका पुष्पे चमेली के फूलों से। नयंती ले जाते हैं। यावत तक प्रचलति चलता है। पतंगा नाम पतंगों का। उड़यनम उड़ाना। और मलयुद्धम मतलब कुश्ती। ठीक है, पाठ की फर्स्ट लाइन को देखेंगे। उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय भारत देश मतलब भारत देश उत्सवों का प्रेमी देश है। मतलब हमारे भारत देश में कई सारे उत्सव होते हैं और ये भारत देश जो है उत्सवों का प्रेमी देश है। अत्र कुचित्र सस्य उत्सव भवति, कुचित पशु उत्सव भवति, कुचित्र धार्मिकोत्सव भवति, कुचित्र यानोत्सव। तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ कई मतलब किसानों का उत्सव होता है। किसानों का उत्सव मतलब या सस्य उत्सव। यहाँ कहीं किसानों का उत्सव होता है, कहीं पशुओं का उत्सव होता है और कहीं धार्मिक उत्सव होता है। तो कहीं गाड़ियों का उत्सव होता है। यानोत्सव मतलब गाड़ियों का उत्सव। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति। मतलब पुष्प जिस पार्ट में हम पुष्पोत्सव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें ही पुष्पोत्सव जो है वो प्रमुख है। मतलब पुष्पों का उत्सव जो है वो प्रमुख होता है। फूलों का उत्सव यह अयम फूल वालों की शेर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह फूलों वालों की शेर, ये जो पुष्पोत्सव होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? यह फूलों वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। सेकेंड पैराग्राफ देखो। देहल्या मेहरोली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अन्य आयोजनम भवति। यहाँ बताया गया है कि दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में, दिल्ली के कौन से क्षेत्र में? मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है या पुष्पोत्सव को मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पानि दृश्यन्ते। मतलब इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई पड़ते हैं, मतलब अलग अलग तरह के फूल दिखाई पड़ते हैं। परम क्या बताया गया है आगे देखिए। परम प्रमुख आकर्षणम तु अस्ति। मतलब कुछ आकर्षण जो है, मतलब कई तरह के वहाँ जब फूल दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं, परंतु फूलों से बने हुए जो पंखे होते हैं, जो परम प्रमुखम आकर्षण तु अस्ति। परम मतलब यहाँ पंखे, जो फूलों से बने हुए पंखे होते हैं, परंतु फूलों से बने हुए पंखे बहुत ही या प्रमुख आकर्षण के केंद्र होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगते हैं वहाँ फूलों से बने जो पंखे होते हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे भक्तियार्काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। मतलब यहाँ जो लोग क्या करते हैं कि लोग इन फूलों के पंखों को क्या करते हैं? जना मतलब लोग इन फूलों, जना मतलब लोग होते हैं, फूलों के पंखों के, जो फूल से जो पंखे बनते हैं ना, फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में, क्या बताया गया है कि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। जो एक
बख्तियार काकी की जो समाधि स्थल बनी हुई है वहाँ योग माया मंदिर में, उनको फूलों के जो पंख हैं, आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, पंख के रूप में फूलों से सजाया गया है, एक पंख की आकृति बनाई गई, वहाँ पर वो समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि केचन कर्णिकारे पुष्पे अन्य जपाक कुसुमे अप्रि मल्लिका पुष्पे इतरे च गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयंती। अब यहाँ ये बताएगा कि किन किन तरह के फूल होते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, क्या बताया गया है, केचन पाटल पुष्पे, तो कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ कनेर के पुष्पों से निर्मित। केचन कर्णिकारे पुष्प मतलब कुछ कनेर के फूलों से बनते हैं, अन्य गुड़हल के फूलों से, और कुछ गुड़हल के फूलों से बनते हैं। दूसरे कुछ जो है वो चमेली के फूलों से तथा अन्य गेंदा के फूलों से निर्मित पंखों को ले जाते हैं। मतलब अलग अलग तरह के पंख बनते हैं, गुलाब के, कनेर के, गुड़हल के, चमेली के, या कहीं अन्य गेंदा के फूलों से मिलकर ये जो पंख होते हैं ये बनते हैं। नेक्स्ट देखो पैराग्राफ, इस पेज का लास्ट वाला। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, मतलब यह 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उडयनं विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। मतलब इन दिनों पतंगों का उड़ाना या अनेक खेल और कुश्ती भी चलती है। मल्लयुद्धम मतलब कुश्ती भी चलती है। मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। नेक्स्ट देखो, विक्तेभ्य द्विशतवर्षेभ्य पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। और ये जो उत्सव है 3 दिन तक चलता है, और इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, अनेक खेल कुश्ती भी चलती है। गत 2 वर्षों में क्या बताया कि विक्तेभ्य मतलब बीते हुए 2 वर्षों से पुष्पोत्सव में लोगों को आनंद देता है। ये जो पुष्पोत्सव है, ये बात मतलब स्वतंत्रता से पहले का बताया गया कि तब भी ये चलता था, पर बीच में इस बात ये जो उत्सव बंद कर दिया गया था, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गत 200 वर्षों से विगत भी द्विशत वर्ष भी, मतलब द्विशत मतलब एक शत मतलब 100 वर्ष, और द्विशत मतलब 200 वर्षों से, यह गत 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता है। कितने वर्षों से? 200 वर्षों से। मतलब गुलामी से, जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे स्वतंत्रता से पूर्व, तब से ये उत्सव चलता आ रहा है। ठीक है, तो मध्ये इयम परंपरा स्थगिता आसीत, मतलब 200 वर्षों से जब ये उत्सव चल रहा है तो बीच में इस परंपरा को रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। मतलब परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह सुंदर परंपरा पुनः आरंभ हो गई। मतलब 200 वर्षों से जब ये परंपरा चल रही थी और बीच में इस परंपरा को बंद कर दिया गया था, पर जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र होने के बाद इस परंपरा को पुनः प्रारंभ कर दिया। पुष्पोत्सव अधापि सोलासम सोत्साहम च प्रचलति। मतलब पुष्पोत्सव आज भी उत्साहपूर्वक चलता है, बड़े ही हर्ष के साथ, उल्लासपूर्वक और उत्साहपूर्वक ये पुष्पोत्सव प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है ये? दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में। और कब मनाया जाता है? अक्टूबर मास में। ठीक है, तो ये है आपका पुष्पोत्सव, किस तरह से मनाया जाता है। 200 वर्षों से ये परंपरा चल रही है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप। अभ्यास प्रश्न, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यतः। फर्स्ट, मतलब वचनों के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं, और हमें पता है कि ये सप्तमी विभक्ति के बारे में हमें समझा रहा है चैप्टर। तो हमें क्या होगा, अवसरे, जैसे मैं यहाँ दिया है मंदिरे, मंदिरों, मंदिरेशु, तो ऐसा अवसर का क्या हो जाएगा, इसी को ऊपर उदाहरण जो दिया है इसी के अनुसार हमें चलाना है। तो अवसरे तो अवसरों हो जाएगा, और
सरेषु हो जाएगा। फिर यहाँ स्थलयो है, द्वितीय विभक्ति दे रहा था, स्थले स्थलयो स्थलेषु। फिर दिवसे दिवसयो दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयो क्षेत्रेषु, व्यंजनी व्यंजनयो व्यंजनेषु, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। ठीक है। सेकंड वाला क्या है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वारिक्त स्थानानि पूरयत। हमें जो ब्रैकेट में दिया है उनमें से सही विभक्ति को या कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में से उपयुक्त विभक्ति का योग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट में अपना क्या आ जाएगा, बहुसव भवन्ति, तो भारते, भारत भारतम में भारते आ जाएगा। सेकेंड में सरोवरे आ जाएगा। थर्ड में जना मंदिरे पुष्पानि अर्पयन्ति, बहुवचन है इसलिए मंदिर आ जाएगा। और खगा निवसन्ति, तो कहाँ निवसन्ति, नीड़ेषु, मतलब घोंसले में रहता है तो नीड़ेषु हो जाएगा। गण में छात्रा प्रयोगम कुर्वन्ति, कहाँ करती है, तो प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाम आ जाएगा इसमें। और च वाले में पुष्पानि विकसन्ति, तो कहाँ आ जाता है, उद्याने आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अधुलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, मतलब वाक्यों को सार्थक बनाना है, मतलब कहाँ से क्या सही वाक्य बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, वानरा को किससे जोड़ेंगे, वानरा वृक्षेषु, वृक्षेषु आ जाएगा। और कुर्दन्ति, कूदते हैं। फिर सिंहा, सेकंड सिंहा वनेषु, वन आ जाएगा, सिंह का होता है वनेषु। और गर्जन्ति, गर्जना करते हैं। मयूरा, मयूरा क्या करता है, उद्याने नृत्यन्ति, मयूरा बगीचे में नाचता है। मत्स्या जले तरन्ति, मछली क्या करती है, जल में तैरती हैं। और खगा आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर उत्तराणि लिखा था, क जना पुष्पव्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति, कहाँ अर्पण करते हैं लोग, तो जना पुष्पयन्ति समाधि स्थले अर्पयन्ति। ख वाला क्या आ रहा है, पुष्पोत्सव आयोजनं कदा भवन्ति, तो पुष्पोत्सव आयोजनम् अक्टोबर मासे भवन्ति। अस्माकं भारतदेशे कृदेशे अस्ति, तो अस्माकं भारतदेशे उत्सव प्रिय अस्ति, हमारा जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय है ना। अब घ वाला देखो नेक्स्ट पेज पे, पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, क्या है कि उत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, तो पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर नामना गए थे, के नाम से जाने जाते हैं। न वाला क्या पूछ रहा है, मेहरौली क्षेत्र कस्या मंदिरे कस्य समाधि स्थल लच्य अस्ति, किसके समाधि स्थल है, तो मेहरौली क्षेत्र योग माया मंदिरे बरिंत्य यारकाकी इति समाधि स्थल अस्ति, योग माया मंदिर में बरित्य यारकाकी की समाधि है, उस पर ये लोग क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। फिफ्थ वाला देखिए आप, कोष्ठकेतु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, मतलब शब्दों को उचित बनाकर फिर लिखना है। कोष्ठक में दिए शब्दों को उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमें फिर वाक्य की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट में देखा है ना, यथा में दे रखा है, देखिए सरोवरे मीणा संति, सरोवर को क्या कर दिया उन्होंने, सरोवर कर दिया। ऐसे ही तड़ाक को क्या करेंगे, तड़ागे कर देंगे। शिविर को क्या करेंगे, शिविरे। फिर राजमार्ग को राजमार्गे करेंगे, और धरा को धरायाम हो जाएगा। और क्रीड़ा क्षेत्र को क्रीड़ा क्षेत्र हो जाएगा। मतलब जैसा उदाहरण में दिया है वैसे ही हमने शब्दों की विभक्ति चलाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मंजुषाता पदानि चित्वारिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब ब्रैकेट में देखिए हमें सही वाले फिल को लिखना है, शब्द को लिखना है। तो वयम क्या हो जाएगा, पठाम क्या आ जाएगा, विद्यालय, वयम विद्यालय पठामः। यहाँ द्वितीय विभक्ति है। ख में जना भ्रमणन्ति, तो कहाँ भ्रमण करते हैं, उद्यानेषु, उद्यानेषु आ जाएगा। नौका संति, नौका कहाँ चलती है, गंगायाम, गंगा में क्या चलती है, नौका चलती है। और भ्रमरा कुंजन्ति, कहाँ गूंजते हैं, भ्रमरा कुंजन्ति पुष्पेषु, पुष्पों में गुंजन करते हैं। अब फलानी पक्वानी संति, तो कहाँ पर होता है, तो ये इसमें आ जाएगा, क्या बचा अपना, वृक्षयो। तो ये आपकी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। तो शब्दार्थ को अच्छे से लर्न करके उसको लिखना है, फिर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है लाइन टू लाइन, फिर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, हैव अ नाइस डे।